हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है। ओके 92,000 में से 14,000 बच्चों को बुलाया गया है स्टेज 2 के एग्जाम के लिए। ओके एंड ये कोई छोटी बात नहीं है 14,000 की लिस्ट में आना। ठीक है, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि यू आर ए फाइटर। फाइन, लेकिन अब असली वॉर शुरू होगी। अब है असली वॉर कि इस 14,000 में से ओनली 2,800 बच्चे जो है सेलेक्ट होंगे और एम्स में सीट मिलेगी। फाइन, अब सवाल ये है कि क्या वो बच्चा आप हो जिसको एम्स में सीट मिलेगी। ठीक है, रेशियो सिंपल है, एक बच्चा सेलेक्ट होगा आउट ऑफ 5। ठीक है, हर 5 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा एम्स में जॉब के लिए। फाइन, तो अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्मार्ट स्टडी डिसाइड करेगी कि वो 2,800 बच्चे कौन होने वाले हैं। फाइन, अभी 2-3 दिन से 16 को रिजल्ट आया, टुडे इज 18, तो टुडे इज 3rd डे। 3 दिन से इतने सारे डीएम मिल रहे हैं कि दी आई एम हैप्पी सिलेक्शन हो गया, बट अब डर लग रहा है कि अब क्या करूं। बच्चे जो इतने डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं कि अब क्या पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में डालो, दोनों एग्जाम सेम है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम सेम है, बस क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं मेंस में। ठीक है, और टाइम ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन के पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, एम्स की साइट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि अब जो है मेंस में 1 लाइनर पूछे जाएंगे या सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा आएंगे या इमेज बेस्ड ज़्यादा आएंगे। ये पक्की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, बट हाँ एक पैटर्न चला आ रहा है कि मेंस में जो है 1 लाइनर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं थोड़े से 1 लाइनर रहेंगे, सिनेरियो बेस्ड रहेंगे। प्रीलिम्स आप देख चुके हो, सिनेरियो बेस्ड था पूरा। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इमेज बेस्ड आते हैं हर साल, वो भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से डरना नहीं है कि पेपर में क्या पूछ लिया जाएगा, यही पूछेंगे जो प्रीलिम्स में पूछा था। ऑलरेडी एक स्टेज आप क्लियर कर चुके हो, आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बात तो है आप लोगों में तभी यहाँ तक आए हो। ठीक है, बिल्कुल एक नए बिगनर की तरह नहीं डरना है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सिंपल एग्जाम है। जैसे प्रीलिम्स आराम से दे के आए हो वैसे मेंस भी दे के आना है। फाइन, अब बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है इस 10 दिनों में। देखो, थोड़ा सा इजी करने के लिए, समझाने के लिए मैं पूरे सारे बच्चों को जो 14,000 है उनको 2 ग्रुप्स में बांट रही हूँ। ठीक है, एक ग्रुप है ग्रुप ए जिनकी रैंक है बिलो 6,000। ओके, एंड सेकंड इज ग्रुप बी जिनकी रैंक है मोर देन 6,000। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए की जिनकी रैंक बिलो 6,000 है। ठीक है, देखो भाई, तुम में से भी 2,800 बच्चे ही लिए जाएंगे, कुछ तो तुम में से भी निकलने वाले हैं, बट मैं बोलूँगी तुम लोग सेफ जोन के बहुत ज़्यादा पास हो। ठीक है, अगर 10 दिन लग के मेहनत कर लोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है इस 2,800 वाली लिस्ट में आपका नाम आ जाए। फाइन, तो आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, आपको करनी है रिविजन रिविजन। ठीक है, सुबह उठ जाओ, सुबह सुबह एक सब्जेक्ट पकड़ लो। आज फंडामेंटल्स है, कल गायनी है, परसों पीडियाट्रिक्स है, जो भी अपने दिन बांट लो, स्ट्रेटेजी खुद बनाओगे। तुमसे बेटर स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना सकता तुम्हारे लिए कि कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को बांट लो। फॉर एग्जाम्पल कल जो है फंडामेंटल्स पढ़ना है, सुबह किताब लेके बैठ जाओ, 6 या 7 घंटे में फंडामेंटल्स खत्म करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिविजन करोगे नोटबुक से। सुबह उठे हो, रिवीजन कर ली, एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, 6-7 घंटे जो भी आपको लगे हैं। ओके, उसके बाद में आ जाओ मॉक टेस्ट पे। अब 2 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल उसी कंडीशंस में देना है जिस कंडीशन में आप पेपर दे के आओगे। ठीक है, ताकि एक प्रेशर हैंडल कर पाओ, टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाओ। ठीक है, बिल्कुल टाइम पास करते हुए नहीं देना कि बीच में कुछ खाने चले गए हो या फिर घर में कुछ काम आ गया है। एक बार पेपर देने बैठ गए हो तो पेपर कंप्लीट करके ही उठना है। मॉक टेस्ट के बीच में उठना अलाउड नहीं है। ओके, सेकंड थिंग इज फिर उसका एनालाइज करो। ओके, अब जो है इसमें भी ठीक ठाक सा टाइम चला जाएगा, मॉक टेस्ट में भी 4-1 घंटे तुम्हारे चले जाएंगे। ओके, अगर दिन में टाइम बचता है, रात का कुछ समय बचता है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो सुबह सब्जेक्ट पढ़ा था ना, ये सब्जेक्ट जो पढ़ा था, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उन बुक से जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। कोई नई किताब नहीं उठाओगे, पहली वाली ही किताब उठानी है। कोई भी ABC किताब जो आपने पढ़ी है वही पढ़ोगे इवनिंग टाइम पे। ओके, आप लोग जो है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सेफ जोन के बहुत ज़्यादा पास हो। ठीक है, तुम लोग गलती अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते हो।
कोई गलती नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और कुछ नया नहीं पकड़ना है। बस ये दो जो है रामबाण है। 6000 तक आए हो, कुछ तो बात है तुम लोगों में, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखो और दिन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पुट इन करो, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, रिवीजन करोगे, सुबह एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसको पूरा पढ़ लो। अब बोलोगे 5 या 6 घंटे में सब्जेक्ट कैसे होगा, भाई हो जाएगा। उसको फट पढ़ना होता है, ठीक है, डीप में कुछ नहीं पढ़ना। अगर 6000 तक रैंक आई है तो मैं इतना समझ पा रही हूँ कि ऑलरेडी 3-4 बार जो है नोट्स आंखों के आगे से घूम चुके होंगे, ठीक है। तो आपने जो है मोटा मोटा पढ़ना होता है, हो जाएगा 5-6 घंटे में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओगे और इवनिंग में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जो बच्चे रात को पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, रात को किताब लेके बैठ जाओ, 9-10 बजे अपनी किताब खोल लो, सुबह के 5-6 बजे तक सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर डालो, निचोड़ के पी जाओ रात में, ओके। फिर क्या करोगे, सुबह उठोगे, सो जाओ, 4-5 घंटे के लिए सो जाओ, फिर उठ के मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये अपना हिसाब देख लेना, जो बच्चे रात में पढ़ते हैं दिन में पढ़ते हैं उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग फॉर दी स्टूडेंट्स जो आपके वीक एरियाज हैं, ठीक है, वीक एरियाज। अभी प्री का एग्जाम दे के आए हो, कुछ वीक एरियाज पता चल गए होंगे कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता, साइकेट्री मेरी वीक है, मैं सिनेरियो बेस्ड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जो भी आपका वीक पॉइंट आपको पता लगा है उस पर वर्क करना है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज माइनर सब्जेक्ट्स। देखो भाई, माइनर सब्जेक्ट जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। सब बच्चों को नहीं आते होते हैं माइनर सब्जेक्ट, सबने पढ़े नहीं होते हैं। तो अगर आपको अपनी रैंक लानी है या फिर सिलेक्शन पक्का करना है तो माइनर सब्जेक्ट्स पे भी पूरा ध्यान देके जाना, ठीक है। इनको करके जाना, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, ये पक्का करके जाने हैं। अब आ जाओ ग्रुप बी पे, मोर देन 6000 जिसकी रैंक है, ठीक है। ये मेरे फेवरेट बच्चे हैं क्योंकि इनकी हेल्प मुझे करनी है। लेस देन 6000 वाले खुद कर लेंगे मुझे पता है, बट यार इनको हेल्प की ज़रूरत है जिनकी 6000 से ज़्यादा रैंक आई है, ठीक है। तो अब आप सुनो, आपको क्या करना है। सुबह उठोगे, एक सब्जेक्ट पकड़ोगे, ठीक है, सब्जेक्ट के सारे जो है नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद में जैसे इन ग्रुप ए वालों ने मॉक टेस्ट लगाया था ना, आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना, आपको एक PYQ पकड़ना है, ठीक है। देखो 10 दिन बचे हुए हैं, ये है अपना 10th नोट सेट, इससे पहले 9 नोट सेट हो चुके हैं। डेली का एक नोट सेट आप करोगे, डेली का एक नोट सेट आप करोगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मॉक टेस्ट लगाना फिर भी आसान है, पेपर किया, एनालाइज किया, सिंपल खत्म। बट PYQ करना क्यों मुश्किल है मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपका करेक्ट है, अब क्या करोगे, उस टॉपिक को सारा निचोड़ के पी जाओ कि यार इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने इन हाई यील्ड टॉपिक्स पे अटैक करना है, ठीक है। गेम चेंजर हो सकता है ये वाली चीज, मैं बोल रही हूँ, लिख लो, PYQs पढ़ लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि PYQs से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, बट उस टॉपिक से जरूर रिपीट होगा। किस्मत थोड़ी ठीक ठाक रही ना तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन टॉपिक्स से जो है क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। तो ये जो है PYQs आपके लिए रामबाण है भाई, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रट लो। सुबह उठो, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद में PYQ करो, ठीक है। इस PYQ को करने में आपके 6-7 घंटे लग जाएंगे, ओके। अब अगर दिन में आपके पास टाइम बचा है, रात को फिर भी टाइम बचा है, शरीर में जान बची है, तो इस वाले सब्जेक्ट के आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उन्हीं बुक से जो पहले कर रखी है। कोई न्यू बुक उठाने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा आराम से बैठ जाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ अगले 10 दिन की कि फर्स्ट डे पे ये पढ़ूंगा, सेकंड डे पे ये पढ़ूंगा, थर्ड डे पे ये पढ़ूंगा। कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ना है कि आज इस सब्जेक्ट का मैराथन चल रहा है, आज ये देख लेता हूँ, या फिर फोमो हो जाता है कि यार बच्चे जो है इस वाली बुक से बोल रहे हैं। कुछ मत सोचो, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही पढ़ना है, अपनी स्ट्रेटजी से स्टिक हो जाना है, ठीक है। पहले दिन अगर आपने लिखा है कि फंडामेंटल्स पढ़ना है तो फंडामेंटल्स ही पढ़ूंगा, चाहे यूट्यूब पे बैठ के कोई आपको ऑब्स के पक्के क्वेश्चन बता रहा है कि भाई ये तो आने हैं, 101% आने हैं। एम्स वाले भी आके क्वेश्चन बताने लग जाए ना यूट्यूब पे, उनकी भी मत सुनना, अपनी स्ट्रेटेजी से स्टिक रहना, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ों को दौड़ाना है, दूसरे के हिसाब से नहीं दौड़ना है, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, आप लोगों को सुबह सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद में PYQ पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट को हाथ मत लगाना, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है टाइम ज़्यादा खत्म कर देगा आपका। और रही बात माइनर सब्जेक्ट्स की, जो हमारा रिसर्च है या फिर मैनेजमेंट है, ठीक है, इनका क्या करना है, इनको छोड़ के मत जाना, इनके भी PYQs पढ़ के जाना, ठीक है।
देखो यार, पता नहीं चल रहा है अभी ना पेपर कहाँ से आ रहा है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि साइकेट्री से इतना ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, किसी को नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट इस बार ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आप माइनर सब्जेक्ट को इतने हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, पूरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ना है। मैं मान के चल रही हूँ आपने माइनर सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके PYQs कर लेना, रिसर्च के PYQs करो। कितने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? 100 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ मैं। पिछले 10 पेपर में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं होंगे, बल्कि मैं तो 100 भी, मुझे लग रहा है कि शायद 60 या 70 क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। 60-70 क्वेश्चन करने में कुछ नहीं लगता, उसको घोट के पी जाओ, ठीक है। यही एक तरीका है। स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जब भी इस 6000 से ऊपर वाली रैंक से निकल के 2800 में आ पाओगे, ठीक है। कहीं तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस ऑर्डिनरी पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। बाकी आपका प्री का जो है स्कोर कार्ड आ चुका है, उसको रिजल्ट को एनालिसिस करो कि यार ज़्यादा नेगेटिव में जा रहे हैं या ब्लैंक छोड़ दिए थे, ठीक है। उसके हिसाब से हम जो है डिसाइड करेंगे कि मेंस में कितने क्वेश्चन करके आने हैं। देखो, अगर तुमने ब्लैंक ज़्यादा छोड़े थे तो इस बार जो है हम थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, नेगेटिव ज़्यादा थे तो थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस स्कोर कार्ड को बस देख के फेक नहीं देना है, इससे एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, ओके। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। वो बाद की बात है, पर फिलहाल जो है आप कंटेंट पे ध्यान दो, आप जो है थ्योरी पे ध्यान दो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। अभी से दिमाग में ये सब मत सोचो कि इतने अटेम्प्ट करने हैं, कितने करने हैं, वो जब देखेंगे 1-2 दिन पहले बैठ के सोच लेंगे। बट अभी सारा दिमाग लगा दो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 दिन में मैं कैसे निचोड़ के घोट के इन सब्जेक्ट्स को पी जाऊँ, ठीक है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 14-15 घंटे जरूर पढ़ो। 10 दिन है, बहुत फ़र्क पड़ता है 10 दिन की पढ़ाई का। कोशिश करो दोबारा से जो है चीज़ों को स्टार्ट करो। कल से सुबह उठ जाओ और जम के पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज आई एम सीइंग दो स्टूडेंट्स यार, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना प्री में, टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल पढ़ने को मन नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तो स्थिति बहुत ख़राब है एंड आई डोंट वांट कि तुम भी उसी फेज से गुजरो। तो ये 10 दिन जो है लग के मेहनत करो, थक जाओ तो फिर बस आंखें बंद करो, अपने पेरेंट्स का फेस याद करो जो यार तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है। उनकी ना पूरी लाइफ का फल तुम्हारे इस एक पेपर पे टिका हुआ है, ओके। तो इस पेपर को तुम लाइटली नहीं ले सकते हो। अब पैनिक करने का टाइम नहीं है कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं जा रहा है, टेंशन हो रही है। दिस इज़ योर प्रॉब्लम यार। कैसे भी करो अपने मन को पकड़ के लाओ, जो इधर उधर भागता रहता है। पढ़ना है तो पढ़ना है। दिस इज़ द टाइम टू परफॉर्म, नॉट टू पैनिक, ठीक है। पैनिक बाद में करेंगे, पेपर दे के आएंगे फिर खूब पैनिक करेंगे कि पता नहीं रिजल्ट में होगा या नहीं होगा। जब खूब बैठेंगे और आराम से पैनिक होएंगे, बट अभी जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि परफॉर्म करने का मौका बाद में नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने बस अपनी मेहनत करनी है जो आपके हाथ में है, उसके बाद में भगवान की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, कुछ बच्चे जो है सिटी सेंटर को लेके टेंशन में है कि कहाँ पे सिटी सेंटर आएगा, कौन सा जो है आपको सेंटर अलॉट होगा। यार इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये एक दिन की टेंशन है, लास्ट डे जो है हम सोच लेंगे कि कैसे क्या ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़ करना है। 27 या 28 को शायद सिटी सेंटर अलॉट हो जाएगी। एम्स की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब देखी जाएगी। बट अभी जो है सारा ध्यान, सारा फोकस पढ़ाई पे लगाओ कि हम क्या कर सकते हैं, ओके। बाकी तो आई होप सो थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी उन बच्चों को जो बहुत डरे हुए हैं कि यार अब क्या करें, प्री निकाल के भी फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि यार अब क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है डरने वाला फेज़ नहीं है, अगेन बोल रही हूँ परफॉर्मेंस का फेज़ है, परफॉर्म करना है। बाकी तो बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद में एक वीडियो मैं बना दूंगी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।